गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल के बायस रुपए पर शदीद दबाव, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.60% कमी हुई। ईद तातीलात के बाद 3 कारोबारी रोज में डॉलर 2 रुपये 97 पैसे महंगा हो चुका। मौशी माहिरीन कहते हैं दरामदी अदायगी से रुपए पर शदीद दबाव है। उधर स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 131 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 43,525 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। आधी मुजरिमों को इलेक्ट्रॉनिक चिप पहनाने का मुसवदा कानून मंजूर। सिंध काबीना की मजीद गौर के लिए मुसवदा कानून असम्बली में भेजने की तजवीज़। सेक्रेटरी दाखिला ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि शहरियों की हिफाजत के लिए आधी मुजरिमों की मॉनिटरिंग जरूरी है। अदालत के फैसले के तहत डिवाइस कैदी को पहनाई जाएगी। सिंध काबीना ने जनरेटर्स को रजिस्टर करने कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के डायरेक्टर्स की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। कराची में शदीद गर्मी के इलेक्ट्रिक ने भी दिखा दी हट दहरी। 450 मेगावाट इजाफी बिजली जामिल करने और लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 12 घंटे बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी। बल्दिया, कुरंगी, न्यू कराची, एफबी एरिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाके मुतासिर। एलानिया के साथ घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। बिजली आती नहीं, हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं, शहरी फट पड़े। 8.5 घंटे की नॉर्मल लोड शेडिंग है हमारी सुबह से रात तक की, मगर ये कल रात से तो 1 बजे से गई हुई जो अभी तक नहीं आई है। बिल छप्पड़ फाड़ के भेज रहे हैं। लाइट है कहाँ, ना रात को सुकून है ना दिन में सुकून। कराची में 13 और 14 मई को पारा 40 डिग्री तक छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आइंदा 24 घंटे शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फिलहाल कराची में हीट वेव का इम्कान नहीं। शहर में आज भी गर्मी का राज है। माहौलियाती तब्दीली और गर्मी में इजाफे पर सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। दरख्त ना लगाने वाली नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को माहौलियाती NOC ना देने का फैसला। नई हाउसिंग स्कीम को तामीरात शुरू करने से पहले ग्रीन बेल्ट के लिए ज़मीन मुख्तस करना होगी। दरख्त काटने वाली माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू कहते हैं कराची समेत सिंध भर में दरख्त लगाने वाली नई हाउसिंग स्कीमों को ही माहौलियाती NOC दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की तरक्की के लिए कमर कस ली। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रवा माह के आखिर तक BRT ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने की हिदायत। ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल है। कॉरिडोर पर 8 गेट चंद दिनों में लग जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। ऑरेंज लाइन की बसें रूट पर जल्द से जल्द चलनी चाहिए। किसी से ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे और घर जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा अफसरान कैंप ऑफिस में 1 महीने तक ठिकाना बनाए। ऑरेंज लाइन के बस ड्राइवर्स की तरबियत के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाए। IT सिस्टम और दिगर तनसीबात का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दुआए ज़हरा मुबैना अगवा केस। दुआए ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। महकमा दाखिला सिंध, IG पुलिस, SSP शर्की और SHO थाना अल-फलाह को 19 मई के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों ने रिमार्क्स दिए कि ये मसला ये है, लड़की अदालत में बयान दे चुकी। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स में कहा कि लड़की का बयान और रिकॉर्ड आप क्यों पेश नहीं कर रहे। वकील ने अदालत में कहा कि हमें सोशल मीडिया से मालूमात मिल रही हैं। दुआए ज़हरा के वालिद ने City 21 से गुफ्तगू में कहा बेटी को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह कराया गया। हक़ाइक़ जानने के लिए बेटी को अदालत में लाया जाए। मैंने सिर्फ बच्ची को मीडिया पे देखा, वो भी मेरा ख्याल आपको पता होगा कि एक ही दिन वो उसके जो वीडियो पैगाम आया था। उसके अलावा मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ पे है, किस हाल में है। मेरे साथ बच्ची का किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ई स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा ई स्टैंपिंग का इजरा सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफा होगा।
स्टैंप ड्यूटी का रेट 2 से कम होकर 1% कर दिया। कोशिश की है गरीब तबके पर इस टैक्स का असर न हो। सूबे के आवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। नॉन फाइलर्स पर 2000 सीसी गाड़ी खरीदने पर टैक्स की शरह 3 गुना कर दी जाए। बैनुल-अक़वामी बिजनेस क्लास टिकटों पर 50,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाए। बजट में तमाम कमर्शियल और सनती सार्फिन को टैक्स नेट में लाया और फाइलर बनाया जाए। नॉन फाइलर्स पर 900 स्क्वायर फुट की जायदाद की फरोख्त पर एडवांस इनकम टैक्स 1 से बढ़ाकर 10% करने की भी तजवीज़। मईशत का बुरा हाल है, टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाना होगा। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी कहते हैं, नए माली साल के बजट में हुकूमत को अहम फैसले करना होंगे। फाइलर और नॉन फाइलर के मसले को खत्म किया जाए। जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड होना होगा। कौमी बचत के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में इजाफा। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा 2.50% इजाफे से 10.75% मुकर्रर। बहबूद सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 1.44% बढ़ा दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा बढ़ाकर 12.40% कर दिया गया। रेगुलर इनकम पर शरह मुनाफा 0.96% इजाफे से। कराची के नेशनल स्टेडियम में कौमी विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी। खवातीन खिलाड़ियों की बैटिंग बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो। अंडर 19 बॉलर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। बैटिंग के दौरान लंबे शॉट्स खेलने की भी भरपूर प्रैक्टिस।